अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप। आज जो मैं आपको कहानी सुनाता हूँ उसका नाम है दोस्तों सच्ची दोस्ती। तो मेरे प्यारे 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 नन्हे नन्हे छोटे बड़े दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों कि एक बहुत बड़े और हरे भरे जंगल में गज्जू नामी एक हाथी और बनी खरगोश रहते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे और एक साथ रहते थे। बनी, गज्जू भाई देखो आज मौसम कितना प्यारा है, क्यों ना हम नदी के लिए उस पार वाले बाग से मीठे मीठे फल खाने चलें। गज्जू मुस्कुराते हुए, हाँ बनी तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हम अभी वहां चलते हैं। वहीं पास दोस्तों एक लाली नाम की लोमड़ी, चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जो बहुत लालची थी। इसने इन दोनों की बातें भी सुन ली। वो उनसे जलती भी थी, कहती थी वो एक साथ क्यों और मीठे मीठे फल खुद खाते हैं, खुद खाना और मुझे नहीं देते। वो खुद तो जाती नहीं थी, चालाक थी कि मैं इनके ज़रिए वो फल ले लूं। लाली बोली, इतने मीठे फल ये दोनों अकेले खा जाएंगे, नहीं मुझे कोई चाल चलनी होगी ताकि ये आपस में लड़ पड़े और उसके बाद सारे फल मुझे मिल जाए और मैं खूब पेट भरकर खा लूं। वो उनके पास जाती है। लाली कहती, अरे बन्नी मियाँ तुम कितने भोले हो। तुम्हें पता है गज्जू हाथी सबको कह रहा था कि बन्नी तो बहुत छोटा और कमज़ोर है, वो तो बस मेरे रहमो करम पर जी रहा है। बन्नी हैरान होकर, क्या? नहीं, मेरा दोस्त गज्जू ऐसा नहीं कह सकता। वो परेशान हो गया। लोमड़ी बोली, यकीन नहीं आता तो खुद देख लो, वो अकेला ही सारे बड़े बड़े फल तोड़कर खा रहा है। वो एकदम परेशान हो गया। वो जाने लगा गज्जू बनी को देखकर, आओ बनी देखो मैंने तुम्हारे लिए ये रसीले आम और अंगूर तोड़ कर रखे हैं, क्योंकि ये तुम्हें बहुत पसंद है। बनी शर्मिंदा होकर, गज्जू भाई मुझे माफ़ कर दो, लोमड़ी ने मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। गज्जू जोर से झंगाड़ते हुए, लाली लोमड़ी तुम्हारी चालाकी हमें अलग नहीं कर सकती, अब यहाँ से चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। लाली लोमड़ी डर के मारे वहाँ से ऐसी भाग गई और फिर कभी इसने उनकी दोस्ती में दरार डालने की हिम्मत नहीं की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की बातों में आकर अपने प्यारे और मुखलिस दोस्तों पर शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद में बरकत है। तो और सच्ची दोस्ती, ये आज हमारी कहानी थी। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और छोटा मोटा कोई कमेंट्स कोई कुछ दे दिया करें तो मेरा दिल खुश हो जाएगा। फिर मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगा। शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।